बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम असल हक़ाइक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान कसीम ज़फ़र। नाज़रीन किराम, आज के प्रोग्राम में हमने कोई पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं करनी, हमने कोई आज के प्रोग्राम में सियासी बात नहीं करनी। आज हमने बात करनी है फ़लस्तीन के हवाले से, इसराइल फ़लस्तीन की जंग के हवाले से। तो इसी पे बात करने के लिए प्रोग्राम में स्टूडियो में सब मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार मज़हर हुसैन साहब। इनसे इस हवाले से हम बात करेंगे। मज़हर हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे मज़हर हुसैन साहब बताइएगा कि फ़लस्तीन इसराइल जंग में अब तक लाखों अफराद शहीद हो चुके हैं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोगों का घर बार तबाह हो चुका है, मतलब पूरा फ़लस्तीन ही तबाह हो चुका है। तो ये जंग अभी थमने का नाम क्यों नहीं ले रही? देखें जी, ये बदकिस्मती है कि इसराइल जो है उससे तकरीबन 1.5 साल हो गया है फ़लस्तीन पे बमबारी करते हुए, और तमाम मुल्क जो हैं वो खामोश हैं। देखिए जी, जो कुफ़ार हैं वो तो मुसलमानों के दुश्मन हैं, वो तो किसी सूरत हमारा भला नहीं चाहेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जितने हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके हुक्मरान हैं वो भी खामोश हैं, और खामोश तमाशाई वो देख रहे हैं कि फ़लस्तीनियों को कत्लेआम जो है वो किया जा रहा है फ़लस्तीनियों का, और उनके जो मकानात हैं उनके ऊपर बम मार मार के उनका बरकस निकाल दिया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो फ़लस्तीन खंडरात की सूरत पेश कर रहा है। लेकिन लाखों बच्चे, ख़वातीन, मर्द जो हैं वो इस वक्त दुनिया से कूच कर चुके हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इस तरफ कोई आ नहीं रहा और कोई ना ही कोई फ़लस्तीन बारे बात कर रहा है। देखें जी, उनके पास तो एटमी हथियार हैं और भारी बारूद है उनके पास, इसराइल के पास, और उससे अमरीकी हमायत भी हासिल है। इसराइल कभी भी ऐसा नहीं कर सकता बगैर अमरीकी हमायत के। और सिर्फ अमरीकी हमायत ही नहीं, जितने यूरोपीय कंट्रीज हैं, जितने कुफार के मुल्क हैं, वो सारे ही वो हमेशा इसराइल के साथ होते हैं। ये पहली मरतबा नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम ममालिक हैं ये आपस में बटे हुए हैं। इनको कोई ऐसी कोई है नहीं कि वो ये देखें कि फ़लस्तीनी जो हैं वो बेचारे नहत्ते हैं, उनके पास कोई असला नहीं, कोई बारूद नहीं, लेकिन फिर भी मनो टनो बारूद जो है वो रोज़ाना फेंका जाता है और रोज़ाना सैकड़ों के हिसाब से फ़लस्तीनियों को शहीद किया जाता है। लेकिन मैं नहीं देखा कि किसी तरफ से कोई ऐसा कोई मुल्क बोला हो जनाब कि ये ज़्यादती हो रही है, ये जुल्म हो रहा है। भाई, ये इतना बड़ा जुल्म है कि हमारी सोच से बाहर है, लेकिन फिर भी तमाम ममालिक खामोश हैं और ये सवालिया निशान है। बिल्कुल मज़हर हुसैन साहब, एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाना होता है, और एक इंसान की जान लेना पूरी इंसानियत की जान लेने के बराबर होता है। इस वक्त इसराइल फ़लस्तीन में सिर्फ बच्चों को नहीं मार रहा, सिर्फ लोगों को नहीं मार रहा, बल्कि वो पूरी उम्मत मुसलमा की पूरी इंसानियत को मार रहा है। तो इस हवाले से मज़हर हुसैन साहब, मेरा सवाल है कि उम्मत मुसलमा कहाँ सोई हुई है? क्यों उम्मत मुसलमा में जितने भी मुस्लिम ममालिक है, सिर्फ ईरान खड़ा हुआ है फ़लस्तीन के साथ, इसके अलावा और कोई ममालिक नहीं खड़ा हुआ। हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हम सिर्फ बयानात की हद तक रहे हैं। हमारे वज़ीर आज़म ने सिर्फ बयान दे दिया कि हम शदीद मज़म्मत करते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले बहुत सारे ममालिक में जब जंग शुरू हुई तो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे किए गए और इसराइल से कहा गया कि जंग बंद करें, ये बमबारी बंद करें। मगर अब तो बिल्कुल खामोशी छाई हुई है, कोई इस तरफ आ नहीं रहा। लेकिन जो इसराइल है वो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। वो सिर्फ बमबारी नहीं कर रहा, बल्कि जो बच्चे, मर्द, बूढ़े, ख़वातीन बच जाती हैं, वो टैंक गलियों में घुसा के उनके नीचे उनको दे के उनको ख़त्म कर रहा है। तो ये उम्मत मुसलमान को सोचना होगा, क्योंकि ये जो इसराइल है, अगर इसको लगाम ना डाली गई तो ये आपे से बाहर हो गया है। पहले उसने सिर्फ फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया, उसके बाद वो लबनान को अपने पेट में लिया, अब वो यमन और शाम को भी अपने पेट में ले रहा है। तो देखना होगा कि ये जा किस तरफ रहा है। अगर इसको काबू ना किया गया तो खुदा न खास्ता ये और मुसलमान ममालिक को भी अपने पेट में ले सकता है। बिल्कुल मज़हर हुसैन साहब, अब मुझे ये देखिए ना कि इसराइल के साथ इस वक्त अमेरिका खड़ा है, उसके बाद काफ़ी सारे यूरोपीय ममालिक उसके साथ खड़े हुए हैं जो उसकी पुष्ट पनाही कर रहे हैं। बल्कि अमेरिका तो उसको असलहा फराहम कर रहा है और सारी मेन सपोर्ट ही अमेरिका की है। लेकिन दूसरी तरफ फ़लस्तीन है जिसको किसी की हिमायत ही नहीं है। सिर्फ ईरान आगे बढ़ा था, ईरान ने फ़लस्तीन की हिमायत की थी, बाकी दूसरे इस्लामी ममालिक की कोई किसी ने उसका साथ नहीं दिया। तो आप क्या कहेंगे? देखें जी, जो इसराइल है उसे तमाम एटमी ताकतों, अमेरिका समेत तमाम एटमी ताकतों की हमायत हासिल है। लेकिन दूसरी तरफ
جو فلسطینی ہیں بیچارے ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں یہ اسرائیل اس لیے حملے کر رہا ہے کہ یہ نہتے ہیں, یہ آگے سے کوئی جواب نہیں دیتے ہیں. دیکھیں جو مسلمان ہوتا ہے اس سے پتہ ہے کہ مجھے شہادت کا درجہ ملنا ہے, مگر جو کفار ہوتے ہیں وہ مرنے سے ڈرتے ہیں, لیکن اسی لیے یہ حملے کر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیں اسرائیل جو ہے یہ بے لگام پھر رہا ہے. یہ دو ملک ایسے ہیں اسرائیل اور انڈیا, یہ جو مرضی کرتے پھریں, جس ملک میں مرضی دہشت گردی کریں, جس میں اوپر جو مرضی بمباری کریں, ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اگر یہیں کوئی مسلمان ملک ہوتا وہ کسی دوسرے ملک پہ حملہ کرتا تو یہ سارے یورپین کنٹری جو ہیں یہ اکٹھے مل کر اس کے اوپر اتنی بمباری کرتے کہ اس کا بھی وہ بسم برسہ نکال دیتے. جی بالکل, بہت شکریہ مظہر حسین صاحب. ناظرین کرام, جیسے کہ آپ نے ہمارے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار مظہر حسین صاحب کی گفتگو جانی, اور اسی کے ساتھ اب اجازت ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں. تب تک اللہ حافظ.